Hello everyone, I am Dr. Sumanlata, Assistant Professor, Department of Geography, RDS College, BRA बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर। आज का टॉपिक है बोन्स प्रोजेक्शन। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्शन है और इस स्लाइड में आगे की स्लाइड में हम देखेंगे कि बोन प्रोजेक्शन क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, उसकी यूजेस और लिमिटेशंस क्या हैं। साथ ही हम उसे बनाने की विधि भी सीखेंगे। तो आइए इस प्रोजेक्शन को स्टार्ट करते हैं। बोन्स प्रोजेक्शन इज़ अ स्यूडो कोनिकल इक्वल एरिया मैप प्रोजेक्शन। इक्वल एरिया यानी कि इस प्रोजेक्शन पर जो भी एरियाज़ बनाए जाते हैं दे आर एग्जैक्टली द सेम एज द एरियाज़ ड्रॉन ऑन द ग्लोब। जैसे एरियाज़ ग्लोब पर हमें दिखेंगे सेम एरियाज़ हम इस प्रोजेक्शन पर पता कर सकते हैं। इसलिए ये प्रोजेक्शन डिस्ट्रीब्यूशनल मैप्स बनाने के लिए बहुत ही उपयोगी हो सकता है। और साथ ही ये एक स्यूडो कोनिकल प्रोजेक्शन है। स्यूडो यानी कि ये कोनिकल प्रोजेक्शन का मॉडिफाइड वर्जन है, इसलिए हम इसको कोनिकल प्रोजेक्शन ना कह के स्यूडो कोनिकल प्रोजेक्शन कहते हैं। इट वॉज इन्वेंटेड बाय अ फ्रेंच कार्टोग्राफर रिगबर्ट बोन। इन्हें एक रिगबर्ट बोन फ्रेंच कार्टोग्राफर थे। कार्टोग्राफर जो मैप बनाते हैं उनको हम कार्टोग्राफर कहते हैं और बोन नाम के व्यक्ति ने इनको इन्वेंट किया था और उन्हीं के नाम पर बोन प्रोजेक्शन का नाम रखा गया और ये इन्वेंट किया गया था इन द मिड 18th सेंचुरी। उसके साथ ही ये प्रोजेक्शन आउटलाइन फॉर्म अ शेप ऑफ ए हार्ट। ये एक हार्ट की शेप का दिखता है, जैसा कि हम इस फिगर में देख पा रहे हैं। इसलिए हम इसको आसानी से पहचान सकते हैं कि ये बोन प्रोजेक्शन है। साथ ही अब इस स्लाइड में हम देखेंगे कि इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। जैसा कि हम पहले इस फिगर को देख लेते हैं। ये बोन प्रोजेक्शन का फिगर है और व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ दिस प्रोजेक्शन। सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर एक नॉर्थ पोल है। दिस इज़ द नॉर्थ पोल और यहाँ से एक सीधी रेखा खींची गई है 0 डिग्री मेरिडियन। दिस इज़ कॉल्ड सेंट्रल मेरिडियन, दिस लाइन। और इसमें जो बाकी मेरिडियंस हैं ये कैसी हैं, कर्व्ड लाइंस हैं। दीज वी कैन सी दीज की कैसे इनका कर्वेचर, जैसे जैसे हम 0 डिग्री मेरिडियन के बियॉन्ड जा रहे हैं, उनसे दूर जा रहे हैं, कैसे उनका कर्वेचर इंक्रीज हो रहा है। साथ ही हम देखेंगे कि जो लैटिट्यूड्स हैं आपके दे आर द सर्कल्स, क्योंकि ये कोन प्रोजेक्शन एक शंकु के आकार का है। शंकु को ग्लोब पर एडजस्ट करके बनाया जाता है, इसलिए इसको हम शंकु की शेप में ही देख पाते हैं। अब इसकी प्रॉपर्टीज जान लेते हैं। पोल इज रिप्रेजेंटेड एज अ पॉइंट एंड पैरेलल्स एज कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ऑफ आर्क। इस फिगर में हम देख सकते हैं कि जो पोल है वो एक पॉइंट है और बाकी पैरेलल्स क्या हैं, सर्कल्स हैं, जिनका केंद्र क्या है, आपका सेंटर। स्केल अलोंग ऑल पैरेलल इज करेक्ट। इस प्रोजेक्शन में सारे पैरेलल के अलोंग आपका स्केल करेक्ट होता है, ट्रू होता है। जैसा कि हम ग्लोब में पाएंगे वैसा ही स्केल यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। सेंट्रल मेरिडियन एक स्ट्रेट लाइन है, जैसा कि हमने अभी बताया कि जो सेंट्रल मेरिडियन होती है बीच की रेखा किसी भी प्रोजेक्शन की, बोन प्रोजेक्शन की एक सेंटर की रेखा या सेंटर का लॉन्गिट्यूड आपका वो सेंट्रल मेरिडियन कहलाता है और ये एक स्ट्रेट लाइन है। अदर मेरिडियन आपकी कर्व्ड लाइन है एंड लॉन्गर देन द करस्पॉन्डिंग मेरिडियंस ऑन द ग्लोब। और जो हम मेरिडियंस ग्लोब पर देखते हैं उनके कंपैरिजन में इनकी लेंथ ज़्यादा होती है, ज़्यादा बड़ी होती है। स्केल अलोंग मेरिडियंस इंक्रीजेज, जैसे जैसे हम सेंट्रल मेरिडियन से दूर जाएंगे स्केल भी बढ़ता जाएगा। यानी कि सेंट्रल मेरिडियन से दूर जाने पर जो शेप है वो एग्जैजरेट होती है
सेंट्रल मेरिडियन इंटरसेक्ट ऑल पैरेलल्स एट राइट एंगल। जितने भी पैरेलल्स यहाँ पे ड्रॉ हैं, सिर्फ सेंट्रल मेरिडियन उन पैरेलल को 90 डिग्री एंगल पर कट कर रही है। दिस इज़ द सेंट्रल मेरिडियन और ये हैं पैरेलल्स, और इनके बीच में जो कोण बन रहा है ये 90 डिग्री का कोण होता है। अदर मेरिडियन इंटरसेक्ट स्टैंडर्ड पैरेलल एट राइट एंगल बट अदर पैरेलल्स ओब्लिकली। सिर्फ स्टैंडर्ड पैरेलल जो होता है इस बोन प्रोजेक्शन का, वो ही सिर्फ बाकी जो मेरिडियंस हैं उसी के पर लंबवत होती हैं, यानी कि 90 डिग्री को कट करती हैं सेंट्रल पैरेलल पर, और बाकी पैरेलल पर वो क्या है, ओब्लिक होती जाती हैं। शेप इज़ ओनली प्रिजर्व्ड अलोंग सेंट्रल मेरिडियन। और सेंट्रल मेरिडियन के पास जो भी एरियाज ड्रॉ होंगे उनका शेप प्रिजर्व रहता है, बिल्कुल एग्जैक्ट वैसा ही होगा जैसा कि हम ग्लोब पर पाते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम सेंट्रल मेरिडियन से दूर जाएंगे आपका शेप क्या है, डिस्टॉर्ट होता जाएगा। नो डिस्टॉर्शन अलोंग सेंट्रल मेरिडियन एंड अलोंग द स्टैंडर्ड पैरेलल। स्टैंडर्ड पैरेलल जो होगा उसके अलोंग और सेंट्रल मेरिडियन के अलोंग डिस्टॉर्शन बिल्कुल नहीं होता है या बहुत मामूली होता है, लेकिन बाकी पैरेलल्स और बाकी मेरिडियंस जो हैं उनके अलोंग डिस्टॉर्शन ज़्यादा होगा। द डिस्टेंस एंड स्केल बिटवीन टू पैरेलल्स आर करेक्ट। दो पैरेलल आपके जो हैं दिस पैरेलल्स, इनके बीच में जो भी एरियाज बनेंगे या जो भी डिस्टेंसेस मेजर की जाएंगी वो क्या हैं, करेक्ट होंगी। एरिया बिटवीन प्रोजेक्टेड पैरेलल इज इक्वल टू द एरिया बिटवीन द सेम पैरेलल ऑन द ग्लोब। जैसा कि हम ग्लोब में पाएंगे वैसा ही सेम एरिया दो पैरेलल के बीच में ड्रॉ कर सकते हैं। देयरफॉर इट इज़ एन इक्वल एरिया प्रोजेक्शन। इसी प्रॉपर्टी के कारण हम इसे इक्वल एरिया प्रोजेक्शन भी कहते हैं। अब आते हैं इसका यूज़ क्या है और क्या इसकी लिमिटेशंस हैं, ये किन किन मैप्स को दिखाने के लिए उपयोगी नहीं है, और तो जानते हैं यूजेस, उपयोगिता क्या है इस मैप प्रोजेक्शन की। सिंस इट इज़ एन इक्वल एरिया प्रोजेक्शन, ये एक इक्वल एरिया प्रोजेक्शन है, एंड द शेप्स आर मेंटेन्ड सेटिस्फैक्टरीली फॉर स्मॉल एरियाज। केवल स्मॉल एरियाज को ही की शेप को ही ठीक से दिखा सकता है, और ज़्यादा बड़े एरिया होंगे उनकी शेप क्या है, डिस्टॉर्ट हो जाएगी। दिस प्रोजेक्शन इज़ कॉमनली यूज्ड फॉर शोइंग मैप्स ऑफ यूरोपियन कंट्रीज़। यूरोपियन कंट्री के मैप को शो करने के लिए, जैसे स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, ऑल दीज कंट्रीज़ कैन बी ड्रॉन ऑन दिस मैप प्रोजेक्शन। Large areas such as North America and Australia are also drawn on this projection. Second, it is also used for preparing topographical sheets. Topo sheets बनाने में इसका यूज़ होता है for small countries of mid latitude. मिडिल लैटिट्यूड के मध्य अक्षांशों के जो कंट्रीज़ हैं, स्मॉल कंट्रीज़, उनको बनाने के लिए, उनको टोपो शीट पर शो करने के लिए ये प्रोजेक्शन बहुत ही उपयोगी होता है। अब आते हैं इसकी लिमिटेशंस क्या हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि सेंट्रल मेरिडियन से जैसे जैसे हम दूर जाते हैं डिस्टॉर्शन बढ़ता जाता है। द शेप, इसलिए ये इसकी मेन लिमिटेशंस है। द शेप्स इन द मार्जिन्स ऑफ द प्रोजेक्शन शोइंग अ लार्ज एरिया सच एज एशिया आर मच डिस्टॉर्टेड। अगर हम इस प्रोजेक्शन पर एशिया को दिखाना चाहें, पूरे एशियन कंट्रीज़ को, तो इस प्रोजेक्शन के जो मार्जिन्स होंगे, किनारे होंगे, वहाँ पर शेप क्या है, ज़्यादा डिस्टॉर्ट हो जाएगी। देयरफॉर दिस प्रोजेक्शन मेंटेन्स शेप्स satisfactorily along with its equal area property. If areas are small and compact, छोटे और कॉम्पैक्ट एरिया के लिए ये प्रोजेक्शन अच्छा है, लेकिन जो एरिया बड़े होते हैं जिनका लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट यानी कि ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट ज़्यादा होगा, उन कंट्रीज़ को दिखाने के लिए ये प्रोजेक्शन बिल्कुल भी उपयोगी नहीं है। जैसे यूएसए, आपका रशिया, ऑल दीज मैप्स
cannot be, all these countries cannot be shown in this projection. अब आते हैं कि ये प्रोजेक्शन हम ड्रॉ कैसे कर सकते हैं। तो आइए उसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से सीखते हैं कि हम इस प्रोजेक्शन को कैसे बना सकते हैं। इस प्रोजेक्शन को बनाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, थोड़ा सा मेजरमेंट्स पर आपको ध्यान देना होगा, नहीं तो इस प्रोजेक्शन की शेप क्या है, ऐसी नहीं बनेगी। तो जो एग्जाम्पल है वो है कंस्ट्रक्ट अ ग्रेटिक्यूल ऑफ बोन्स प्रोजेक्शन विद द फॉलोइंग डिटेल्स। स्केल है आपका 1:125 मिलियन, इंटरवल 15 डिग्री, स्टैंडर्ड पैरेलल 45 डिग्री, एक्सटेंट 15 डिग्री नॉर्थ टू 115 डिग्री ईस्ट से 165 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। तो सबसे पहले हमें जो कैलकुलेट करना है वो करना है रिड्यूस्ड रेडियस, पृथ्वी के घटे हुए गोले का अर्धव्यास। तो इसका फॉर्मूला है पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास और दिया गया मापक। अब इस फॉर्मूला में हम वैल्यूज़ को पुट करते हैं। पृथ्वी का जो एक्चुअल रेडियस है दैट इज़ 635 और उसको हम RF से डिवाइड करेंगे और जो रिज़ल्ट होगा दैट विल बी द रिड्यूस्ड रेडियस। दिस इज़ 5.08 सेंटीमीटर। इस 5.08 सेंटीमीटर रिड्यूस्ड रेडियस से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे 5.08 सेंटीमीटर विच विल बी OB। ये वाली लाइन हम ड्रॉ करेंगे और इस लाइन पर हमें बनाना है एक 5.08 रेडियस का 1/4 सर्कल। वी कैन ड्रॉ दिस। अब हम 0 डिग्री पर 90 डिग्री का एक एंगल बनाएंगे और इस लाइन को हमें जॉइन करना है। सॉरी, ये ठीक से नहीं बन पा रहा है। तो 0 से हमें एक बनाना है 1/4 सर्कल, दिस सर्कल जो यहाँ से स्टार्ट होगा। अब हमें 15 डिग्री जो कि हमारा इंटरवल है उस पर हमें एंगल बनाना है फ्रॉम 0 to 15 डिग्री एंगल OC, 30 डिग्री एंगल OD, 45 डिग्री एंगल OE एंड 60 डिग्री एंड 75 डिग्री। जब ये एंगल कंप्लीट होगा हम BC एक डिस्टेंस लेंगे विच इज़ इक्वल टू 15 डिग्री। इस डिस्टेंस को लेकर हमें सेंटर में एक स्मॉल सर्कल बनाना है दिस। अब इस स्मॉल सर्कल जहाँ जहाँ कट कर रहा है इन एंगल्स को HIJKI L, इस पर हमें बनाना है पैरेलल्स। किस लाइन के कंपैरिजन में OB के पैरेलल हमें ये ड्रॉ करने हैं HH डैश I डैश JJ डैश KK डैश LL डैश, क्योंकि हमें इनको यूज़ करना है जब हम मेरिडियन की डिस्टेंसेस को ड्रॉ करेंगे। अब आते हैं हम अगले मैप की तरफ। सॉरी, इससे पहले हमें स्टैंडर्ड पैरेलल जो कि 45 डिग्री है, इस स्टैंडर्ड पैरेलल की हेल्प से हमें करना है डिस्टेंस मेजर 45 डिग्री पैरेलल के लिए। तो E पॉइंट पर हमें एक 90 डिग्री एंगल से कोड बनाना है और OE लाइन पर 90 डिग्री एंगल बनाना है। इस E से P तक हमें जो लाइन ड्रॉ करनी है 90 डिग्री की एंगल की, उस P बिंदु को A बिंदु से, जब A बिंदु को आगे बढ़ाएंगे तो ये इस लाइन को P बिंदु पर कट करेगा। दिस PE इज़ द डिस्टेंस जो हमें स्टैंडर्ड पैरेलल को ड्रॉ करने के लिए चाहिए। तो P को केंद्र मानकर हम PE डिस्टेंस पर मार्क करेंगे और यहाँ पर एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। दिस सेमी सर्कल विल बी द स्टैंडर्ड पैरेलल। अब हमें बाकी पैरेलल्स को भी ड्रॉ करना है, तो उसको ड्रॉ करने के लिए जो डिस्टेंस चाहिए वो है BC
तो हम पहले ये देखेंगे कि हमारा जो लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट है वो क्या है। लैटिट्यूड 15 डिग्री से 75 डिग्री इज़ द लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट। तो 45 डिग्री पैरेलल हमें है हमारे पास। अब हमें जो ड्रॉ करनी है वो ड्रॉ करना है 30 डिग्री पैरेलल, 15 डिग्री पैरेलल इसके नीचे, और 60 डिग्री पैरेलल 45 के जस्ट ऊपर, और 75 डिग्री पैरेलल। पी बिंदु को केंद्र मानकर हमें इन डिस्टेंसेस पर सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। ये इस तरह से हम सारे सेमी सर्कल्स को ड्रॉ करेंगे। अंदाजे से ड्रॉ कर लीजिएगा क्योंकि इसका कोई मेजर नहीं है, बट ये डिस्टेंसेस जो हैं ये इक्वल होनी चाहिए। हर पैरेलल के बीच का जो ये डिस्टेंस है BC डिस्टेंस, दिस इज़ इक्वल फॉर एवरी पैरेलल। अब हमें ड्रॉ करना है इसका ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट। तो इस रीडिंग से हमें पता चल रहा है कि ये जो बोन्स प्रोजेक्शन है वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर के लिए बनाया जाएगा। 15 डिग्री ईस्ट से 165 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड को ही ये शो कर रहा है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें ये काउंट करना है कि कितने लॉन्गिट्यूड्स बनेंगे और उसमें हमें सेंट्रल मेरिडियन को फाइंड आउट करना है। तो 15 डिग्री पैरेलल से स्टार्ट करते हैं सॉरी लॉन्गिट्यूड से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट जो लॉन्गिट्यूड है वो 15 डिग्री का है, दिस वन। उसके बाद 30 डिग्री ईस्ट, सेकंड लॉन्गिट्यूड 45 डिग्री, थर्ड लॉन्गिट्यूड, उसके बाद 60। एवरी 15 डिग्री के इंटरवल से हमें ये लॉन्गिट्यूड बनाने हैं। इसलिए सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि हमारे कितने लॉन्गिट्यूड्स हमें ड्रॉ करने हैं। 5, 90 डिग्री, 105, 130, सॉरी 120, 135, 150 and the last 165। अब हम काउंट करते हैं कि ये कितना हुआ। 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो टोटल लॉन्गिट्यूड जो हमें ड्रॉ करने हैं वो है 11 और इसके लिए हमें एक सेंट्रल मेरिडियन को फाइंड आउट करना है। तो 90 डिग्री इज़ द मिडल सेंट्रल मेरिडियन फॉर दिस प्रोजेक्शन। इसके लेफ़्ट साइड देखिए तो 5 पॉइंट्स 5 लॉन्गिट्यूड इसके लेफ़्ट में ड्रॉ होंगे और 5 लॉन्गिट्यूड इसके ईस्टर्न साइड में ड्रॉ होंगे। तो सबसे पहले अब हमें क्या करना है, हर पैरेलल के लिए जो हमने हर लैटिट्यूड के लिए जो हमने पैरेलल्स यहाँ पे बनाए हैं, ये पैरेलल जो हैं वो डिस्टेंसेस हैं बिटवीन द मेरिडियंस। 0 डिग्री पैरेलल, 15 डिग्री पैरेलल, 30, 45 डिग्री पैरेलल पे ड्रॉ की जाने वाली डिस्टेंसेस यहाँ से हमें लेने हैं। तो सबसे पहले हम 15 डिग्री से स्टार्ट करेंगे। 15 डिग्री पैरेलल जो हमारा सबसे लास्ट वाला पैरेलल है, दिस वन। तो एच डैश डिस्टेंस को हम लेंगे कंपास में और हमें मार्क करना है 5 पैरेलल ऑन द ईस्टर्न साइड, 5 मार्क्स, 5 लॉन्गिट्यूड ऑन द ईस्टर्न साइड सेम डिस्टेंस के द्वारा। एच डैश की जो डिस्टेंस है और एच डैश की डिस्टेंस को लेके हमें वेस्टर्न साइड में भी 5 पॉइंट्स लगाने हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, नेक्स्ट पैरेलल जो हमारा 30 डिग्री है उसके लिए डिस्टेंस लेना है। 0D लाइन पर जो हमने पैरेलल ड्रॉ किया है, दिस इज़ आई डैश। इसकी डिस्टेंसेस को लेकर हमें यहाँ पर
मार्क लगाने हैं, 5 ऑन द ईस्टर्न साइड, 5 ऑन द वेस्टर्न साइड। ऐसे ही 45 डिग्री पैरेलल पर जे डैश डिस्टेंस के द्वारा हमें मार्क लगाने हैं, और 60 डिग्री पर और 75 डिग्री पैरेलल पर। जहाँ जहाँ ये मार्क आपस में कट करेंगे हमें उन लाइंस को जोड़ना है। इस तरह से आपको, सॉरी मेरा टेढ़ा हो रहा है, लेकिन जब आप अपने हाथ से अच्छे से ड्रॉ करेंगे तब ये आसानी से कर पाएंगे। लेकिन हमेशा ध्यान रखिए कि जो भी हम डिस्टेंसेस ले रहे हैं वो एक्यूरेट होने चाहिए और इक्वल होनी चाहिए। ईस्टर्न साइड में जितनी लेंगे हम वही डिस्टेंस वेस्टर्न साइड में लेंगे, तभी हमारा ये प्रोजेक्शन एग्जैक्ट एक्यूरेट बनेगा। और नॉर्थ पोल के लिए भी हम सेम डिस्टेंस लेंगे। BC 75 डिग्री का जो कट है वहाँ से लेके हमें यहाँ पे मार्क करना है। दिस विल बी आवर नॉर्थ पोल। अब चूँकि हमने सारे लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स को ड्रॉ कर लिया है, अब हमें क्या करना है, हमें इसको नंबरिंग करना है। ठीक है, इसका एक्सटेंट का जो मार्क है वो कौन कौन से हैं, स्टैंडर्ड पैरेलल क्या है, मेरिडियन क्या है। जब तक हम इसको लिखेंगे नहीं तब तक पता नहीं चलेगा। तो बीच का जो मेरिडियन है इस पर लिखना है हमें सेंट्रल मेरिडियन, जैसे इस फिगर में लिखा है। और 45 डिग्री पैरेलल पे हमें लिखना है स्टैंडर्ड पैरेलल। और जो लैटिट्यूड्स हैं हमारे 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60, 75, इन सबको हमें नंबरिंग करना है, स्केलिंग करना है। और हमारे जो ईस्टर्न हेमिस्फीयर के जो लॉन्गिट्यूड्स हैं 15 डिग्री ईस्ट से सेंट्रल मेरिडियन को 90 डिग्री लिखेंगे, और इसकी ईस्टर्न साइड में वैल्यूज़ को बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। और 90 डिग्री से वेस्टर्न साइड में वेस्टर्न हेमिस्फीयर की रीडिंग्स को हमें माइनस यानी कि घटते हुए क्रम में लिखना है। तो जो जो प्रोजेक्शन बनेगा हमारा वो एग्जैक्ट ऐसा होगा जैसा हमने पहले यहाँ बना हुआ दिख रहा है। और नीचे हम लिख देंगे इसका स्केल कि जो ये प्रोजेक्शन किस स्केल पर बनाया गया है। तो बनाना बहुत आसान है, बस कुछ ट्रिक्स आपको याद रखनी है और ये देखना है कि हमारी जो मेजरमेंट्स हैं वो एग्जैक्ट हों, बिल्कुल भी इधर उधर नहीं हो, नहीं तो ये प्रोजेक्शन क्या होगा, गलत हो जाएगा आपका। तो यहीं इसी के साथ मैं अपना ये वीडियो यहीं पे फिनिश कर रही हूँ। और अगर आपकी कोई क्वेरी हो, अगर आप चाहते हैं कुछ पूछना समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।